आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स एंड मेटालॉइड्स कि नाइट्रिक एसिड मेटल्स और मेटालॉइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। सबसे पहले हम मेटल्स की बात करेंगे। तो मेटल लाइक कॉपर, मैं यहाँ पे कुछ मेटल लिख लेता हूँ। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इनकी मैं सिंबल यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसी तरह से मरकरी हो गया, इसी तरह से लेड हो गया। ये जो मेटल्स हैं ये डिफरेंट कंसंट्रेशन पे जब रिएक्ट करती है नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है जी? हमारे पास आती है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है। अब हम इनके कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कॉपर है, तो कॉपर जो मेटल है ये अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी? प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये हम यहाँ पे डाइल्यूट ले रहे हैं। और ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इस केस में? कॉपर नाइट्रेट CuNO3, और हमारे पास आ जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। इस केस में क्या आएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस आ जाएगा जी वाटर। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। इसी तरह से हम अगर इसी कॉपर को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यानी इसी तरह से मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड इस केस में हम कंसंट्रेटेड ले रहे हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी जी, क्या आ जाएगी? कॉपर नाइट्रेट प्लस हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस NO2, और प्लस हमारे पास आ जाएगा वाटर। मगर इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ जो मोल होंगे वो डिफरेंट होंगे। यानी इस केस में अगर हम इसको बैलेंस करें इस इक्वेशन को, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे भी मैं 3 लिख लूँगा। इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा और यहाँ पे मैं 4 लिखूँगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे मैं 4 लिख लूँगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 नाइट्रोजन, यानी यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा और 2 लिख लूँगा यहाँ पे वाटर के साथ। इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो हमने देखा कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब कॉपर ने रिएक्ट किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो क्या है जी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर ने रिएक्ट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट आई नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी तरह से अब हम मरकरी की अगर बात करें यहाँ पे, कि मरकरी के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नाइट्रिक एसिड। मरकरी के लिए मैं Hg यहाँ पे सिंबल लिख रहा हूँ, प्लस नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी मर्क्यूरस नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड Hg2NO3, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और प्लस हमारे पास आ जाएगा जी नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस आ जाएगा वाटर H2O। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 6 लिख लूँगा और यहाँ पे मैं 3 लिख लूँगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे 8 लिख लूँगा, और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ 2 लिख लूँगा और यहाँ पे 4 लिख लूँगा। इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम सिल्वर को रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड आ रहा है। और अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाएगा। इसी रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास क्या है जी? अब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे मैं डाइल्यूट की जगह क्या लिख लूँगा? कंसंट्रेटेड। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी? हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो मर्क्यूरिक नाइट्रेट आएगी, HgNO3 HgNO3 ये हमारे पास आ जाता है मर्क्यूरिक नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस हमारे पास आ जाएगा वाटर H2O। और अब हम इन इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 4 लिख लूँगा, इसी तरह से मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा और मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा। ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो हमने देखा कि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है उससे हमारे पास क्या आया? नाइट्रिक ऑक्साइड, और जब हमने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया मरकरी का तो
हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। इसी तरह से जो है सिल्वर हो गया और लेड हो गया, इसके साथ जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाएगा, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड NO जो है ये गैस हमारे पास आएगी। इसी तरह से हम कुछ मजीद भी एग्जांपल देखेंगे। नाइट्रिक एसिड जो है वो डिफरेंट मेटल के साथ डिफरेंटली बिहेव करता है, डिफरेंट जो है वो रिएक्शन शो करता है। टंगस्टन एंड यूरेनियम जो है वो चेंज हो जाते हैं टू देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, मेटल लाइक जिंक हो गया, टिन हो गया, और टिन नहीं सॉरी बल्कि टिन की हम बात करेंगे, SN टिन, ठीक है। स्टेनम इसको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इन कोल्ड एंड लिबरेट अमोनिया। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, जिंक प्लस HNO3, और बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे ये बन जाएगा ZnNO3 प्लस अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, और प्लस हम यहाँ पे लिख लेंगे वाटर H2O। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 4 लिख लूंगा, यहाँ पे मैं 10 लिख लूंगा, और यहाँ पे मैं 4 लिख लूंगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं 3 लिख लूंगा। तो इसमें क्या होता है कि जो कोल्ड नाइट्रिक एसिड है और बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये इनमें बेसिकली अमोनिया गैस जो है वो लिबरेट होती है, जो कि अनरिएक्टेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर देती है। तो इसी तरह से हम टिन की एग्जांपल लेंगे कि टिन के केस में भी ऐसा ही होता है कि जब टिन का वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो टिन नाइट्रेट बन जाता है, फिर अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है, और प्लस वाटर बन जाता है। यानी बहुत ही कोल्ड जो डाइल्यूट नाइट्रिक वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा वो क्या करेगा, वो अमोनिया गैस रिलीज करेगा, और अमोनिया गैस कंबाइन करेगी अनरिएक्टेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, सिंपली जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है उसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं जिंक का, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, मगर अब हम बात करेंगे सिंपली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी जी। मैं यहाँ पे आपको शो कर लेता हूँ। हमारे पास आ जाएगा जी जिंक नाइट्रेट, बल्कि इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जिंक नाइट्रेट, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगी, इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा जिंक नाइट्रेट, प्लस हमारे पास आ जाएगा जी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और उसके बाद हमारे पास, बल्कि इस O को मैं यहाँ पे ठीक करके लिख लेता हूँ, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हम इसे कहते हैं, या नाइट्रस ऑक्साइड, और साथ ही हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं H2O। यहाँ पे मैं इक्वेशन बैलेंस कर लूंगा 5, यहाँ पे मैं लिख लूंगा 4, और इसी तरह से मैं यहाँ पे 10 लिख लूंगा, और यहाँ पे मैं 4 लिख लूंगा। तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हमारे पास क्या आ गया, अमोनियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, जबकि इस केस में हमारे पास आ गया जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर। अब हम बात करेंगे मेटालॉइड की, और अब हम मेटालॉइड में हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे आर्सेनिक है AS है, बल्कि मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ मेटालॉइड। तो ये हमारे पास हेडिंग आ जाती है रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटालॉइड। तो मेटालॉइड जैसे आर्सेनिक है AS, एंटीमोनी है SB, मैं यहाँ पे AS लिख लूंगा, यहाँ पे मैं SB लिख लूंगा। एंटीमोनी के लिए जो सिंबल है वो क्या है जी, SB। तो ये जो है क्या होते हैं जी, ये रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड्स के साथ, दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू देयर कोरेस्पोंडिंग एसिड्स। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा जी, नाइट्रिक एसिड, और मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लूंगा मैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और नाइट्रिक एसिड यहाँ पे लिख लूंगा, और ये रिएक्शन आपको बता दूंगा कि इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, इनके जो है वो रेस्पेक्टिव एसिड आ जाते हैं। जैसे हमारे पास आएगा H3AsO4, इसको हम कहते हैं आर्सेनिक एसिड। आर्सेनिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस हमारे पास आ जाएगा जी वाटर H2O। इसी तरह से यहाँ पे भी, इस केस में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा H3SbO4 एंटीमोनिक
एसिड, एंटीमोनिक एसिड हम इसको कहते हैं। प्लस हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी जी उसी तरह से NO2 प्लस वाटर H2O। ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। इक्वेशन को अब हम बैलेंस कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्सेनिक और एंटीमनी के साथ जब रिएक्शन किया नाइट्रिक एसिड ने, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गई, उनके कोरेस्पोंडिंग एसिड आ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 5 लिख लूँगा। इसी तरह से वाटर मैं यहाँ पे भी 5 लिख लूँगा, वाटर जो है वो बैलेंस है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे मैं 5 लिख लूँगा, यहाँ पे मैं 5 लिख लूँगा। अब इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और आर्सेनिक जो है ये यहाँ पे मैं इसकी स्टेट मेंशन कर लेता हूँ, गैस, यहाँ पे भी गैस। नाइट्रिक एसिड एक्वस फॉर्म में होगा, यहाँ पे भी एक्वस फॉर्म में होगा। इसी तरह से ये हमारे पास जो एसिड होंगे ये भी एक्वस फॉर्म में होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्वस। ये हमारे पास गैस आ जाती है। इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी गैस। वाटर जो है वो लिक्विड, और ये भी जो है लिक्विड आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मेटलाइट के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो कोरेस्पोंडिंग एसिड आ जाते हैं। मेटल के साथ डिफरेंटली बिहेव करता है, ठीक है। गोल्ड, प्लेटिनियम, इरिडियम एंड टाइटेनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। उसके अलावा जो मेटल्स रिएक्ट करती हैं और किन किन कंडीशन में करती हैं वो हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया। गोल्ड की हमने यहाँ पे बात नहीं की थी। गोल्ड, प्लेटिनियम, इरिडियम एंड टाइटेनियम वो रिएक्ट नहीं करते इसके साथ। आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम और एल्युमिनियम जो है ऑक्साइड बना देते हैं, ऑक्साइड की कोटिंग बना देते हैं, ठीक है। और टंगस्टन और यूरेनियम की हम बात कर चुके हैं कि वो क्या करते हैं, वो भी जो है वो रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बना देते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स एंड मेटलाइट्स।